सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो ये दिए हैं कि शस्त्रों का प्रदर्शन ना हो। लेकिन अगर सरकार ने ये कानून या ये आदेश दिए हैं तो सब पे बराबर के लागू होने चाहिए। सरकार तो चाहती है कि सब पे बराबर का हो, लेकिन नीचे का अधिकारी गड़बड़ करते। अगर जो मेरे नेता हैं वो अगर मुझे आदेश देंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अमन की चाबी इंसाफ के पास, सभी वर्गों का सम्मान करे सरकार, ऐसा कहना है मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि एक तरफ जहां मुहर्रम की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं कावड़ को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां सरकार का कहना है कि अस्त्र शस्त्र जो मतलब उनके पास होंगे उसका इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, वहीं एक तरफ कावड़ यात्रा को डीजे की अनुमति दे दी गई है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि एक तरफ सरकार ने कावड़ यात्रा को डीजे की अनुमति दे दी है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय जो मुहर्रम का महीने में जो तलवार का जो इस्तेमाल करता है, अपना मतलब प्रदर्शन दिखाते हैं, उसको लेकर अनुमति नहीं है। वहीं शिया समुदाय की बात करें तो शिया समुदाय भी है तो वो उसका मातम करता है छुरियों का, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो ये दिए हैं कि शस्त्रों का प्रदर्शन ना हो। अब इसमें मुहर्रम का जुलूस होता है, रामनवमी का होता है, 12 रबीउल अव्वल का होता है, और बहुत से हिंदू मुसलमान सिखों के बहुत से जुलूस होते हैं जिसमें सैकड़ों साल से शस्त्र की कला दिखाई जाती है। कोई लाठी चलाता है, कोई तलवार चलाता है, और वो चला आ रहा है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि उसकी वजह से कोई मर गया हो या उसकी वजह से कोई फसाद हो गया हो। लेकिन अगर सरकार ने ये कानून या ये आदेश दिए हैं तो सब पे बराबर के लागू होने चाहिए। मुहर्रम पे भी अगर लागू हो रहे हैं तो बाकी और त्योहारों पे भी लोगों को इस बात की ममानियत हो कि वो तलवार ना दिखाएं और वो लाठी डंडे ना चलाएं। आमतौर से ये देखा गया है कि सरकार तो ये चाहती है कि सब पे बराबर का हो, लेकिन नीचे का अधिकारी गड़बड़ कर देते हैं और लोगों को ये एहसास होने लगता है कि हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा। वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा, जो डीजे की बात आपने कही, डीजे और अजान, इनके लिए मानक फिक्स कर दिए गए हैं कि 60 डेसिमल से ज्यादा साउंड नहीं हो। लेकिन आमतौर से ये देखा गया है कि जब डीजे बजते हैं तो उसमें अगर आपकी गाड़ी में आप हैं तो आपकी पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है, आवाजें आती हैं, घर की खिड़कियों में झंझनाहट होती है, और जो मरीज होते हैं, जो दिल के मरीज हैं या और वैसे कोई मरीज हैं, वो सड़क से दूर चले जाते हैं कि उनके दिल के ऊपर असर हो रहा है, घबराहट होती है। प्रशासन को चाहिए कि उसके मानक सेट करें। जो सरकार ने अलाउ किया है सिर्फ उतने पे बजे, उससे ऊपर ना बजे। जिस तरह से अजान होती है, अगर 60 डेसिमल से ज्यादा आवाज होती है तो पुलिस वाले आते हैं और लाउड स्पीकर उतार लेते हैं। तो वही सुलूक बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ सरकार की भी यही मंशा है। डॉक्टर साहब, अब आपसे बात कर लेते हैं कुंदर की विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव जो होने वाले हैं, वहां पर उस चुनाव में आपका एक नाम चला था कि डॉक्टर साहब जो हैं उपचुनाव लड़ेंगे कुंदर की विधानसभा से। तो ये जो खबर चली थी, ये कितनी सही साबित होगी आने वाली जो डेट होगी उपचुनाव? देखिए, मैंने कुंदरकी के उपचुनाव का टिकट नहीं मांगा है, लेकिन अगर अखिलेश यादव जी जो मेरे नेता हैं वो अगर मुझे आदेश देंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले रामपुर के लिए उन्होंने मुझसे कहा, मैंने नहीं लड़ा। उनके जो भी आदेश होगा सर्वोपरि होगा। जब एक जनसभा संबोधित करी थी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, भोजपुर में जो जनसभा संबोधित हुई थी, वहां बड़े मन से ऐलान किया था कि आप हमारी अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसके बाद डॉक्टर एस.टी. हसन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा सम्मान देंगे, और वो तो आखिर वक्त तक यही चाहते थे मैं चुनाव लड़ूं। किसी वजहों की वजह से प्रेशर में आके मेरा टिकट मुरादाबाद से कटा था। सबको मालूम है वो पूरी स्टोरी।
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे सम्मान का बिल्कुल ख्याल भी रखेंगे और कोई ना कोई उचित सम्मान मुझे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का ने अपनी डीजे को लेकर और अस्त्र शस्त्र को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं जो उपचुनाव होने वाला है कुंदर की विधानसभा में, वहां पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और वहीं जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरे मन से कहा था कि आने वाले समय में हम डॉक्टर एस.टी. हसन को एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं अपने सहयोगी तैयब के साथ फराज खान, न्यूज़ 15।